जब भी महाभारत की बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े योद्धा, उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र, है ना? लेकिन इस पूरे विनाश के, इस महायुद्ध की कहानी असल में एक ऐसे शख्स ने लिखी थी जिसका हथियार कोई तलवार नहीं बल्कि पासे थे। जी हां, एक ऐसा नाम जो साजिश का, षड्यंत्र का दूसरा नाम बन गया, शकुनी। शकुनी का नाम सुनते ही मन में एक विलन की इमेज बनती है। लेकिन क्या हर विलन सिर्फ पैदा ही होता है, या फिर उसकी नफरत के पीछे कोई ऐसी दर्दनाक कहानी थी जिसने उसे बदला लेने पर मजबूर कर दिया? चलिए आज शकुनी की कहानी को एक अलग नजरिए से देखते हैं और उसके असली मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? शकुनी के मन में हस्तिनापुर के लिए इतनी नफरत आई कहाँ से? इसकी कहानी शुरू होती है एक शादी से। एक ऐसा रिश्ता जिसे एक सम्मानजनक गठबंधन होना था, लेकिन वो बन गया एक अपमान। ये कहानी है गांधार की। शकुनी की बहन राजकुमारी गांधारी, उनका विवाह तय हुआ हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से। अब कागजों पर तो ये एक बहुत ही ताकतवर राजनीतिक गठबंधन था, दो बड़े राज्यों का मिलन। लेकिन शकुनी के लिए ये कोई गठबंधन नहीं था, ये एक धोखा था, एक बहुत बड़ा विश्वासघात। क्योंकि उनसे ये बात छिपाई गई थी कि हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र वो जन्म से ही अंधे थे। अपनी बहन के साथ हुए इस छल ने शकुनी के मन में हस्तिनापुर के लिए नफरत की पहली चिंगारी जला दी। पर ये तो सिर्फ एक चिंगारी थी। ये आग में तब बदली जब अपमान के बाद अत्याचार की हदें पार हो गईं। इसके बाद जो हुआ, उसने शकुनी की नफरत को बदला लेने की एक ऐसी ज्वाला बना दिया जो सब कुछ जलाने वाली थी। कुछ कहानियों के मुताबिक इस शादी के बाद गांधार के पूरे राजपरिवार को हस्तिनापुर में बंदी बना लिया गया और उन्हें इतना कम खाना दिया जाता था कि वो धीरे धीरे मौत के मुंह में जाने लगे। भूख और इस जुल्म से शकुनी के पिता और भाइयों ने एक एक करके उसी के सामने दम तोड़ दिया। मरते मरते शकुनी के पिता राजा सुबल ने उससे एक आखिरी वचन लिया। उनके आखिरी शब्द थे, तुम जिंदा रहोगे और हमारे कुल के इस विनाश का बदला लोगे। बस यही वचन, यही प्रतिज्ञा शकुनी के जीवन का इकलौता मकसद बन गई। अब अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए शकुनी ने कोई तलवार या भाला नहीं उठाया। नहीं, उसका हथियार था उसका तेज दिमाग और उसके वो जादुई पासे। एक ऐसा हथियार जिसने एक पूरे के पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। शकुनी द्यूत क्रीड़ा यानी पासों के खेल का माहिर था। कहते हैं कि उसके पासे सिर्फ उसी की सुनते थे, उसी के इशारों पर चलते थे। उसने इस खेल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। दुर्योधन की जलन को हवा दी और पांडवों के विनाश के लिए एक पूरी बिसात बिछा दी। और शकुनी की ये चाल पूरी तरह काम कर गई। उसने युधिष्ठिर को जुए के लिए उकसाया और फिर एक एक करके सब कुछ दांव पर लगता गया। पहले राज्य गया, फिर सारा धन चला गया, भाई दास बन गए और यहां तक कि युधिष्ठिर खुद को भी हार बैठे। पर शकुनी यहीं नहीं रुका। उसने युधिष्ठिर को उस आखिरी दांव के लिए मजबूर किया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और वो हार गए। इस एक हार के कारण भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, उनका चीरहरण हुआ, जो महाभारत की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। इस पूरे अपमान का जो मास्टरमाइंड था वो शकुनी ही का, और इसी एक घटना ने महाभारत के युद्ध की नींव रख दी। अब युद्ध होना तय था। तो इस एक घटना ने युद्ध को तय कर दिया। अब कहानी पहुंचती है कुरुक्षेत्र के मैदान पर, जहां शकुनी की सालों की साजिश का अंत होना था। युद्ध के मैदान में भी शकुनी का सबसे बड़ा हथियार उसकी कुटिल बुद्धि ही रही। वो सीधे सीधे लड़ने के बजाय अपनी धोखेबाजी और मनोवैज्ञानिक चालों से पांडवों की सेना को लगातार कमजोर करने की कोशिश में लगा रहा। लेकिन शकुनी ने जो नफरत के बीज बोए थे ना, अब उसकी फसल काटने का भी वक्त आ गया था। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए पांडव भाई सहदेव ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो शकुनी का अंत करेंगे। और फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने अपनी वो प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने शकुनी का वध कर दिया और इसी के साथ उस महान षड्यंत्रकारी का अंत हुआ जिसने पूरे कुरु वंश के विनाश की कहानी लिख दी थी। तो शकुनी का अंत तो हो गया, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक विलन की कहानी नहीं है, इसमें आज के दौर के लिए भी कई बहुत गहरे सबक छिपे हुए हैं।
शकुनी की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात कि बदले की आग आखिर में खुद को ही जलाकर राख कर देती है। दूसरी बात, छल और कपट से हासिल की गई कोई भी जीत कभी टिकती नहीं है। और सबसे बड़ी सीख कि अधर्म यानी अन्याय चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना लगे, अंत में उसका पतन निश्चित है। जीत हमेशा धर्म की ही होती है। लेकिन एक सवाल यहां फिर भी रह जाता है। शकुनी ने जो सहा वो वाकई बहुत भयानक था। उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। तो क्या उसका बदला लेना गलत था, या फिर बदला लेने के जिस रास्ते को उसने चुना उस तरीके ने उसे विलन बना दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास और दर्शन आज भी तलाश रहे हैं।